सर कंप्लेंट्स आ रही थी कि जो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स है उनके जगह उनके हस्बैंड्स या ब्रदर्स या कोई रिलेटिव्स जो था वो मीटिंग्स या बाकी दफ्तरों में आता था, तो आपने उसमें एक ऑर्डर निकाला है, तो क्या ऑर्डर है, क्या बताएंगे आप? देखें, गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन की थी, लेडीज़ रिजर्वेशन वुमेन को एम्पावर करने के लिए। बट ये नॉर्मली देखा गया है कि वुमेन को रिप्रेजेंट कर रहे थे या उसका हस्बैंड, अगर कोई बच्ची है तो उसका फादर कर रहा है, या फिर बहू कर रही, बहू की रिप्रेजेंटेशन जो है वो कर रहे हैं अपने, उसका ससुर कर रहा है। तो ये चीज़ें हमारे नोटिस में आ रही थी। तो जो बेसिक कंसेप्ट था गवर्नमेंट का कि वुमेन एम्पावरमेंट का, उस पे इफेक्ट हो रहा था। और दूसरा, अगर कोई सरपंच है तो उसकी जगह दूसरा कोई कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है, अगर कोई पंच है उसकी तरह उसका कोई रिलेशन में क्या कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इसलिए हमने ये एक ऑर्डर निकाला है कि इम्पर्सोनेशन के केस में अगर कोई उसकी जगह रिप्रेजेंट करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पूजा जी, रिपोर्ट्स आ रही थी कि जो वुमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके जगह उनके हस्बैंड, फादर या बच्चे जो है वो एक्ट कर रहे थे। इस पर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर निकाला है और ऑफिशियल्स को कहा है कि उन लोगों के खिलाफ एफआईआर करें। तो आप खुद एक वुमेन रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो क्या रिएक्शन है आपका इसमें? जैसे कि अब मुझे बताया गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक नोटिस निकाला गया है कि जो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके बिहाफ पे उनके हस्बैंड, ब्रदर या फादर जो भी आके उनकी मीटिंग्स अटेंड करते हैं या कोई भी काम है जो उनके बिहाफ पे आते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि एक अच्छा स्टेप है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने वुमेन को एम्पावर किया है कि आप आगे आके बोलिए। देखिए, सबका नहीं रहता है कि वुमेन्स जो है, ये बात सही है कि डरी सहमी रहती हैं, जो कि बेसिकली घरों में ही है, बाहर नहीं निकली, उनको बोलने में भी प्रॉब्लम है। बट मैं उनसे ये कहूँगी कि जब तक आप बोलना स्टार्ट नहीं करेंगी तो फिर आप अगर ऐसे ही अपने हस्बैंड्स को या ब्रदर्स को या किसी को भी भेजते रहेंगे और खुद स्टार्ट नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे नहीं। तो इसलिए आप आगे आके खुद बोलिए। एक बार गलत हो सकता है, 2 बार आप गलत हो सकते हैं, बस थर्ड टाइम जो है आप ठीक हो जाएंगी। तो जैसे कि मैं भी कोई पहले ना तो मैं किसी बहुत बड़ी सभा में बोलती थी या कोई बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे मैं बोलती थी, बट स्टिल मैं जब इस चेयर पे हूँ तो मेरा एक फर्ज है कि मैं खुद बोलूँ। सजेशंस आप किसी से भी ले सकते हैं, अपने हस्बैंड से ले सकते हैं, फादर से ले सकते हैं, ब्रदर से ले सकते हैं, किसी भी बड़े से ले सकते हैं। बट ये कि अपनी जगह पे उनको भेजना, ये एक इलीगल तौर से आप कहिए कि है। और मुझे लगता है कि ये एक अच्छा स्टेप है एडमिनिस्ट्रेशन ने जो उठाया है कि अगर उनके बिहाफ पे कोई और आता है तो ये बिल्कुल गैर कानूनी है। और मुझे लगता है कि लेडीज़ को खुद आके आके बात करनी चाहिए। जब हमें ये मौका दिया गया है कि हम अपनी बात रख सकें तो हमें इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए।